नहीं रहा, जाएं तो जाएं कहाँ। तो जहाँ आना है वहाँ एक काम करें, पूछ तो इंडोनेशिया भी नहीं रहा था, तो करें क्या? तो इंडोनेशिया में सरकार गिरवा देते हैं, वहाँ पर अचानक से फ्रीडम की इसकी उसकी बात होने लगेगी, स्टूडेंट आ जाएंगे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा और अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर व्यापार, मैंने आपसे क्या बताया, अमेरिका युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसे युद्ध लड़ना है, अमेरिका युद्ध इसलिए लड़ रहा है कि उसे व्यापार से मतलब है, पूरी दुनिया के व्यापार से जो उसका वर्चस्व हटता चला जा रहा है, उस वर्चस्व को उसको दोबारा कायम करना है। और वो ये सोच रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम उसके भी बाप बनकर बैठ जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो आपके साथ युद्ध लड़े थे, यहाँ बिना गोली चलाए आपको ख़त्म कर देंगे। और इस बार, पहले क्या होता था, सीआईए के एजेंट्स होते थे, वो एजेंट्स सीआईए के गोली मारते थे, असैसिनेट करते थे। अब इस बार असैसिनेशन नहीं है, इन्होंने पूरी स्कीम ही दूसरी, और ये कोई एक आध दिन का काम नहीं है, ये 20-30 साल का काम है। 20-30 साल पहले इन्होंने सोचा था कि हम इसको इस तरह से काम करेंगे, हम उन्हीं के लोगों से, उन्हीं का जो देश है उसमें तख्ता पलट करा देंगे। कराने वाला कौन है? ये किसी का नाम आ रहा है, और वो नाम है NED, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। पंचलाइन है, सपोर्टिंग फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। खुलकर कह रहे हैं कि हम फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब NED है क्या? NED बांग्लादेश में जो पूरी घटना हुई उसके पीछे जॉर्ज सोरोस नहीं, आप चिल्लाते रहते हो, वो नहीं, NED है मेन। NED है इसको करने वाला। तमाम अन्य देशों में जो भी घटनाएं हुई उसके पीछे NED। ये जो हो रहा है इंडोनेशिया में, इसे भी NED ही करवा रहा है। इन सब के पीछे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है NED। ठीक है, अब हम NED यानी नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अब हम इस नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की बात करें तो ये USA का सरकारी पैसे से पोषित होने वाला एक संस्था है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे इसको साबित किया जाए। चलिए पहले देखते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ कांड किए। इनके ईमेल्स जो है ना वो लीक हो गए साहब, और लीक हो गए, उससे हड़कंप मच गया। NED ने कहाँ कहाँ किया? निकारागुआ, वेनेजुला, यूक्रेन एंड हेती। ये इनकी जो लीक्ड ईमेल है उसका क्रक्स है। ठीक है, और CIA की और NED के बीच की जो लीक्ड ईमेल है उसका नतीजा है ये। आपको जानकर हैरानी होगी कि NED के प्रेसिडेंट कार्ल ग्रेशम ये रहे, दलाई लामा से भी मिलने आए थे। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, 2021 में रिटायर हो गए। इससे पहले प्रेसिडेंट थे NED के। आपको और जानकर हैरानी होने वाली है कि NED जो काम कर रहा है उसमें हर तरह के व्यक्ति से संपर्क और हर तरह के व्यक्ति का समर्थन और उसको पैसे की फंडिंग, सब कुछ NED करता है। NED के असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट थे माइकल एलन, फायर्ड आफ्टर प्रेशराइजिंग कलीग्स टू रिस्पॉन्ड टू फलाना, जिनका ईमेल का बस्ट हो गया। लेकिन खैर, अब ज़रा समझना पड़ेगा आपको कि एक जरा सा NED कहाँ से आया, क्या क्या करता है। NED है CIA का कटआउट, एकदम सीधी सी बात है। CIA और NED एक ही चीज़ है। जो पूर्व में CIA जैसे आप जिस नाम से जानते थे, नया नाम उन्होंने, वो बदनाम हो गया नाम, तो नया नाम रख लिया NED, चेहरा नया लगा लिया, पर इसमें काम सारे CIA वाले करते हैं। ईमेल लीक हो गई, इनका पूरा जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो बाहर आ गए, और ईमेल के ज़रिए CIA और इनके बीच में जितनी भी ईमेल्स एक्सचेंज हुई वो बाहर आ गई। अब इसके बाद में हंगामा मच गया। लेकिन ये खबर आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी, ये खबर आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी, ठीक है ना, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सब जगह से मिटा दी गई। ये रही वो ईमेल्स जो आउट होने के बाद आपस में जो बात हुई थी कार्ल ग्रेशम और इनकी। एलन एरप्टेड
amateur or hugely embarrassing, I don't know, 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 specifically counseled against her talking to these people. क्यों बात कर ली, कैसे से कैसे आउट हो गई, ये तमाम सारी ईमेल्स हैं जो CIA का सीधे सीधे संपर्क किस प्रकार से NED से वो स्थापित कर रहे हैं। यानी जिस नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो, उस नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का CIA से सीधा संपर्क है। इसको CIA नकार नहीं सकता, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। कल को कोई बोले ना जी ऐसा नहीं है, तो ये आपके सामने ईमेल्स हैं। इन ईमेल्स में आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं मिलने वाला। पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हो गई। और बातचीत क्या हो रही है। फर्दर टू द डिस्कशंस ऑन मंडे टीम meeting, I have gone through all the files and found considerable material that would extremely be helpful in rebutting the claims of covert activity. I am avoiding a certain acronym for FOIA reason. तमाम सारी इनकी चीज़ें थी, टारगेट थे, डेडलाइंस थी, सब कुछ था। सारी चीज़ें जिस प्रकार से इन्होंने पूरे दूसरे देशों में किया है वो खुलकर सामने आ गया। और कहाँ कहाँ किया है। और आप सोचिए इनके चीफ कौन है जानते हैं। टोल्ड टू रिपोर्ट टू एंडाउमेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माजू वर्गीस। माई ला, वर्गीस, वर्गीस नाम सुना हुआ लग रहा है। हाँ, क्या क्या करते हैं NED वाले, ऐसी थोड़ी कि तख्ता पलट कर देंगे। अरे हाउ NED स्वैग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ LGBTQA+ एजेंडा was discussed. Everything about the PR crisis eating the endowment from the inside. क्या कहा था, LGBTQIA+, कौन चला रहा है। आप मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपको सच बताना। वो सच मैं आपको बता रहा हूँ और कंटिन्यूस बताता रहूँगा। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ कमेंट ले लूँ, लोग गुस्सा हो जाएंगे वरना। अंकुर जी कह रहे हैं गुरुजी क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था एकदम टकाटक चल रही है। आप बता रहे थे कि $1 ट्रिलियन गायब हो रहे हैं, क्या ये सब नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये सब नहीं करेंगे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, उनकी मजबूरी है। इसलिए बिजनेस के जो सेंटर्स हैं उनको वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, है ना। मैंने डाउनलोड करना शुरू कर दिया भविष्य के लिए, बिल्कुल सही किया। समझदार हैं आप। आज चैनल उड़ने के भी पूरे चांस हैं, अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो वर्गीस वर्गीस जैसे नाम भी है भाई इसमें। चलो आइए, ये लड़की कैसे कौन है, पगली सी लग रही ना, हवा भर रही है। आपको पगली लग रही है, जानते कौन है ये डायरेक्टर है NED की, डायरेक्टर फॉर कम्युनिकेशंस, क्रिस्टीन बेडनार्स। पूरा कम्युनिकेशन NED का ये देखती है, कौन से अखबार में कब क्या छपना है, LGBTQ वो फलान ढिकान जितने भी हैं, ये सब पूरा मैनेज करती है सिंगल हैंडेडली। ये छिकड़ी जो सामने दिख रही है, क्या समझे, नैरेटिव चलाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। विश्वास नहीं हो रहा हो ना उसको देख के। नितिन जी एनी वैकेंसी इन NED। अरे नाम मत लो भाई साहब, नवीन जी घर से उठा के ले जाएंगे वो आपको। वर्गीस साहब तो उसमें ऑलरेडी हैं, उन्हीं से बात कर लो, अपने घर वाले ही हैं, रख लेंगे आपको माजू साहब। ठीक है, खैर तो ये NED का हिसाब किताब है। NED ने और भी कुछ काम किए हैं। वोक फ्लेक कम्युनिकेशंस डायरेक्टर एट एंटी जायनिज्म एनवेलप्स एंडाउमेंट पार्टनर्स। क्या बात है, ये जो एंटी जायनिज्म सुन रहे हो ना आप, ये इन्हीं का काम है। पर आप तो अंदर से सपोर्ट कर रहे हो इजराइल को, फिर जायनिस्ट कैसे, भगवान ही मालिक है भाई। हाँ, ये इनकी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाहर आ गए, हम पढ़ेंगे नहीं इनको, है ना, क्योंकि यहाँ की सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते आप। ये किसी भी दिन ना आपको भेड़ियों के सामने डाल देगी, बोले ले जा इसको, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें ओपन में, ऐसा नहीं है कि ओपन में नहीं है, ये आ गई, लेकिन इसको कोई दिखा नहीं रहा, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहे? प्रो नॉर्थ कोरिया सेक्ट सब जगह अवेलेबल है। फेसबुक पेज स्टिल हाईलाइटिंग ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर भी इन्हीं का है, एनईडी का ही। सारे कांड इनके ही हैं। ये अपने आप में एक चलती फिरती दुनिया है जिसमें आपको सब मिलेगा। वो आई एम अ कैट टुडे, आई एम अ डॉग टुडे, माई प्रोनाउंस, माई फलाना। तो खैर, प्रोटेक्टिंग द लेगेसी ऑफ CIA टाइड NED हीरोज, वो तो अभी हम आपको एक एक हीरो दिखा देंगे, इनके एक हीरो दिखा देंगे अभी आपको। तो कुल मिलाकर जो है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये सीधा CIA से जुड़ा हुआ है। ठीक समझ में आ रहा है? कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? किसी को कन्फ्यूजन आता जाए तो लिखते जाना है, मैं बताता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा। अब आइए, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका CIA से कोई लेना देना नहीं है। हम भी मान लेते हैं इसका CIA से कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों ऐसा बोले हैं? देखो सर, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट जो लिख रही है वही हम बता रहे हैं। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी सपोर्टिंग फ्रीडम थ्रू वर्ल्ड, अप्लाई फॉर अ ग्रांट। पैसे देते हैं, उसी से तो दंगे कराते हैं, या आपके यहाँ और क्या चल रहा है? हाँ, तो ये आप आए, ग्रांट्स रीजन अबाउट, अच्छा, अबाउट द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक्सपर्ट्स। अच्छा, एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हैं विलियम जे बर्न्स, शक्ल पहचान लो। एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर विलियम जे बर्न्स। किसके एक्सपर्ट हैं? NED के। बराबर याद रहेगा, शक्ल और पहचान लो, ऐसा नहीं हो भूल जाओ आप लोग। बराबर है, याद रहेगा। चलो, रोल ऑफ डायरेक्टर, हाँ, एक मिनट, किसके डायरेक्टर? बाबू इधर आओ, CIA की वेबसाइट पर हो आप। CIA के डायरेक्टर हैं साहब। रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ CIA इज टू मैनेज द एजेंसीज इंटेलिजेंस। माइला, शक्ल तो जानी पहचानी लग रही, नाम नहीं लिखा यहाँ पे मुँहों ने, कलमुहों ने नाम नहीं लिखा, लेकिन कलमुहों गुरमुहे का शक्ल तो पकड़ में आ रही है ना। विलियम जे बर्न्स जो NED के एक्सपर्ट हैं, वो CIA के डायरेक्टर हैं साहब। सुभान अल्लाह। और हमारा कोई आपस में लेना देना है ही नहीं। आप समझो बात को, काम ऐसे होता है। एक हाथ दान करे दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, एक हाथ कांड करे दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो ये NED है, आप इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। नलिन सिंह बराड़ जी आइए, कामनी देसाई जी धन्यवाद। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आया बता देना। समझ में आ गया? कंफर्म हो गए NED का इस्टेब्लिशमेंट CIA से, ये कंफर्म हो गया कि कुछ और कंफर्म करना बाकी है? यहाँ तक ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा ना NED, इसीलिए तो सुना रहा हूँ आज। फिर क्या? अरे अभी तो शुरुआत हुई है। NED V साइबर बरकूट gained access to closed messages of endowment, national democracy for endowment। अच्छा, फिर क्या? In 2013 in Ukraine started revolution which cracked the country, divided families and ignited civil war। हा। अच्छा, तो और क्या? Cyber Berkut hacked NED, US is preparing a color revolution in Russia according to Ukrainian model। 2016 में ये चीज़ बाहर आ गई थी कि यूक्रेन में जैसे तख्ता पलट किया है ऐसे ही रशिया में करेंगे। हाँ, कलर रेवोल्यूशन। कोई पिंक रेवोल्यूशन था ना वहाँ पे, रशिया में हुआ था, याद है किसी को? पता ही नहीं होगा। हाँ, पता करो, डालो गूगल पे, डालो, अभी मिल जाएगा। तो साहब बहुत सारे कलर रेवोल्यूशन लाने वाले थे, जब वो नहीं चला तब फाइनली यूक्रेन से युद्ध करना पड़ा। आया समझ में? तो ये कांड किसका किया हुआ? आज जो युद्ध चल रहा है किसका किया हुआ है? इसी NED का, इसी CIA का, जो यूक्रेन और रशिया में आज जो युद्ध चल रहा है। मार डालेगा मुझे ही।
छोड़ेगा नहीं यूट्यूब, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अभी अपनी सरकार नहीं छोड़ेगी, अभी आगे आगे देखते जाइएगा। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये तो एनईडी के ये कांड है, छोटे छोटे कांड है। हाँ, यूक्रेन में इन्होंने जो को किया था उसको कलर रेवोल्यूशन का नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। ये यूक्रेन में जो coup हुआ था उसको कलर रेवोल्यूशन का नाम था उसका। अब आइए बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यूक्रेन की एक और बात ले लें। A court in Kyiv has sentenced Russian tank commander to life prison for killing an unarmed Ukrainian civilian. First war crime trials. अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कर रहा है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। किसका है ये? वन ऑफ द यूक्रेन्स लीडिंग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर ऑफ द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नाम याद रखना, देखो भूलना नहीं, शक्लें और नाम याद रखना, कर जहाँ जहाँ बोलूँ नाम याद रखना, याद रखना। CCL, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। क्या करते हैं ये? सीकिंग जस्टिस, हेल्पिंग पीपल, ओ माई गोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, यू नो। नहीं समझ में आया? ओ माई गॉड, इसको हम दोबारा लेंगे, अभी दोबारा लेंगे, अभी सभी समझाएंगे जिनको पल्ले नहीं पड़ा। नाम से ही पल्ले पड़ जाना चाहिए, पड़ा नहीं नाम से पल्ले, कोई बात नहीं, आपको हम नाम से पल्ले पढ़ाएंगे, इतना भयंकर पल्ले पढ़ाएंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। आइए और आगे चलते हैं। जाहो लिजियान, अबे इतनी जोर से चिल्लाया, हुआ क्या? The National Endowment for Democracy is actually the second CIA of the US. It is by no means an NGO that provides support for democracy abroad. Instead, it takes orders directly from the US government and manipulates NGOs through the provision of funding to conduct subversion, infiltration, sabotage to serve US strategic interest. अरे तो इतनी जोर जोर से चिल्लाया तो तूने खुद कुछ कर लिया? पता है तुझे कि एनईडी इतना बवाल है? हाँ तो बैन कर लिया ना भाई साहब, रशिया चाइना में सब में बैन है एनईडी, उसके जितने भी एलाइड एफिलिएट्स हैं सबको बैन कर रखा। ये माँ हूँ वहाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर तो बहुत बड़ी तोप चला ली होगी, हैं? ऐसी तोप चलाई होगी कि पूछो मत। अरे साहब ये तोप चलाएंगे, आओ दिखाएं इनकी तोप। कहाँ चला गया? लगता है एक मिस हो गया कहीं। हाँ, ये कह रहे थे कि वो जो है एनईडी फलाना है ढिकाना है। वर्ल्ड वीगर कांग्रेस, ठीक है, वीगर मुसलमानों का जो आप बात करते हो ना, हाँ, द कांग्रेस इज फंडेड बाय द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी और एनईडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आइला, दर्द हुआ माइला, बहुत जोर का हुआ। तो माया है ही नहीं, जर्मनी में हेडक्वार्टर बना के बैठे हैं म्यूनिक में। समझ में आ रहा है? चोर चोट्टे सारे एक साथ क्यों हैं? जर्मन शेपर्ड क्यों चिल्लाता है? जर्मन शेपर्ड जर्मनी में बैठ के आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सर है तो CIA का खेल, समझो बात को। अरे बाप रे, फांसी चढ़ा देगा। ले तेरे यहाँ आए नहीं हम, जर्मनी में बैठ के तेरा कांड कर रहे हैं, है ना? तो देश के गद्दारों को ढूंढना, उनको पैसे से उपकृत करना, ये एनडी का काम है। एनडी बेचारा कुछ कर नहीं पाया है, ऐसा आपको लगता है? चीन के अंदर अभी बहुत उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। पर खैर, अब हम एक और जगह चलेंगे, कुछ और नाम भी तो देख लो। ऐसे कैसे काम बनेगा? बस खाली एनईडी एनईडी एनईडी, एक चीज़ से थोड़ी। कभी ऐसे काम होता है कि आपको काम करना नहीं आता? हाँ देखो, अब एनईडी नहीं है, चैन पकड़ो। ब्रेकिंग, नाइजीरिया इलेक्शंस बिलो एक्सपेक्टेशंस, INEC लैक्ड ट्रांसपेरेंसी, NDI IRI ऑब्जर्वर्स। ओके, ये कुछ अलग न्यूज़ है। एक कोई IRI है और एक कोई NDI है। ये कमबख्त अपने कमरे में बैठ के ये हिसाब किताब कर लेते हैं, यही बता देते हैं क्या सही है क्या नहीं। अब इनके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी साहब नाइजीरिया के इलेक्शंस में। अब समझो, जो NDI और IRI है, ये किसके अंदर काम करते हैं? ये NED के अंडर काम करते हैं। तो नाइजीरिया में जो इलेक्शन हुए, इनके हिसाब की सरकार नहीं आ पाई, तो कहते हैं बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं। और INEC जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है साहब उसमें। हाँ, आपके यहाँ भी तो EVM हैक हो जाती है बार बार, कभी भी कुछ भी हो जाता, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें।
बहुत बढ़िया। चलिए, यानी नाइजीरिया में भी जो उठापटक हो रही है और जो इतना सारा ब्लड बाथ हो रहा है पूरे अफ्रीका में, वो किसकी देन है? एनईडी। नाम बहुत सारे हैं सर, एनडीआई, आईआरआई, ऐसे नाम आते जाएंगे। आईआरआई जो है वो है इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, और एनडीआई जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। ये स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। कोई स्टडी रिसर्च नहीं करते, ये देशों में तख्ता पलट करते हैं, ये इनका काम है। तो एनईडी कहाँ घूम गया साहब? चलिए, अभी कहाँ, ख़त्म थोड़ी हुआ। ऐसा क्यों? हाँ, ऑन द ट्रेल विद द सरप्राइज फ्रंट रनर इन नाइजीरियाज प्रेसिडेंशियल रेस। ओ माई गॉड, हीरो बनाया था इनको, हीरो। हाँ, टाइम पे भी आए थे। ओ माई गॉड, समझ लो, जो टाइम में आए, इधर आए उधर आए, उसका क्या हाल है। तो साहब, आप जो हैं अमेरिका की पसंद थे, लेकिन अफसोस आप तो इलेक्शन हार रहे। नाइजीरिया इलेक्शन रिजल्ट 2023, तिनबू अहेड ऑफ अतीकू अकूबर एंड पीटर ओबी। पीटर ओबी तो थे, हाँ यही तो थे। अमेरिका इन पर दांव लगाया था, पर अफसोस ये जीत नहीं पाए। नहीं जीत पाए तो क्या? तो चुनाव खराब है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। कौन कह रहा है? आईआरआई और एनडीआई। गजब अंधेर है साहब। वो डिसाइड करेंगे कि आपके यहाँ कौन चुनाव जीत रहा है, आपके यहाँ कौन सा चुनाव सही तरीके से हो रहा है, कौन सा चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, बोरिंग लग रहा होगा ना? अभी बोरिंग बंद हो जाएगा, रुको। आइए और देखें। नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया रेसा जॉइन्स वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एट एनईडी एज चेयरपर्सन। वाह, क्या बात है। कोई रात को आता है, कोई रात को आता है। वो कह रहा था नोबेल मिलेगा ही उसको जो आपके देश के साथ गद्दारी करेगा। एनईडी जो बदनाम है दुनिया में तख्ता पलट के लिए, एनईडी जो बदनाम है ब्लड बाथ के लिए, एनईडी जो बदनाम है गृह युद्ध कराने के लिए, एनईडी जो बदनाम है खून खराबा करवाने के लिए, उस एनईडी को कौन ज्वाइन कर रहा है? नोबेल पीस प्राइज। मैं मर ही जाऊं बस। हाँ, शांति पुरस्कार है, सर्वोच्च नोबेल। वो किसे ज्वाइन कर रहे हैं? एनईडी को, जो कत्लेआम करा रहा है, युद्ध करा रहा है। समझ में आ गया? क्या कहा था? गलत तो नहीं कहा था? जो रात को आता है, सही बताया था आपको। हाँ, चलो। नितिन जी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन योर न्यूज। एब्सोल्युटली, एकदम ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं साहब। मुझे खुद को स्क्रीन के पीछे कुछ नहीं दिखता। आइए, बहुत कांड है साहब। द शुगर डैडी ऑफ ओवर्ट ऑपरेशंस हैज बीन द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, a quasi-private group headed by Carl Gresham. This is funded by the US Congress. ये तो सबको पता है। Through the late 1980s, it did openly what had once been unspeakably covert. कब से चल रहा? 1980 से ये जुगाड़ें चल रही हैं। ये ऐसे थोड़ी होता है आपने बोले आज आपके किसान आंदोलन हो गया। अरे ये आंदोलन जो आपके यहाँ हो रहे हैं उनकी पटकथा अमेरिका में लिखी गई। कब लिखी गई? आज से 30 साल पहले। 30 साल तक इंतजार किया जाता है, इतने लंबे होते हैं, तब जाकर ये चीज़ें दिखती हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं? आइए और देखें। A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA, agrees Weinstein. 25 साल पहले CIA ने पटकथा लिखी थी जो आज आपको दिख रहा है। ये विंस्टीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। US सोवियत रिलेशन फाइनेंसर जॉर्ज सोरस एंड सोरस फाउंडेशन। ओ माय गॉड, डॉग्स एंड हॉर्सेस में तो मर ही जाऊं। हमारी खबर नहीं है सर, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। हमारी नहीं है, कतई नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट की है, उनका अखबार। हाँ, जो मुखपत्र है CIA का, वो खुद ही अपने बड़बोलेपन में लिख दे रहा, तो मैं क्या करूं?
हैं, और भी हैं, सिर्फ इतने नहीं हैं। जॉन मोर्स सेंटर फॉर ईस्ट वेस्ट सिक्योरिटी स्टडीज, जॉन बेकर द अटलांटिक काउंसिल एंड हेरिट क्रॉसबे इंस्टीट्यूट ऑफ सोवियत अमेरिकन रिलेशंस। ये रिलेशंस बनाने के लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं बनते, ये दूसरे देश में कैसे तख्ता पलट करना उसके इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। समझिए बात को। 1980s विदेशी एंटर्ड इंडिया। अब हाँ, बात तो सही है, अब मैं समझ रहा हूँ, अब मैं समझ रहा हूँ ये क्या हो रहा है, हैं? चलिए, युगरत्न जी कह रहे हैं, और हमारा मोदी नोबेल के मुगालते में हमारी इवेंट, अरे जो नोबेल के चक्कर में पड़ा वो समझ लेना आपका सर्वनाश कर देगा वो। नोबेल का जो नोबेल के चक्कर जो भी पढ़े XYZ, चाहे वो नितिन शुक्ला क्या हो। Winstein founded the Center for Democracy in 1984 as an umbrella for its global meddling. He dispatched election monitoring teams to the Philippines, Panama, Nicaragua that are credited with having helped toppled undemocratic regimes in those countries through a ballot box. Wow, ये तो हमें पता ही नहीं था। फिलीपींस, पनामा, निकारागुआ, इन सब में इतने कांड इन करके बैठे हुए हैं तो हैं। अरे और कहाँ, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, कहाँ ना छोड़ रहे, सब जगह बैठे हुए हैं भाई, कोई जगह नहीं छोड़ रखी, सब जगह इनका कब्जा है। पर हमें इससे क्या मतलब है, हम क्यों बता रहे हैं? हमने कहा ना, नींद उड़ जाएगी आपकी, नींद उड़ जाएगी, नींद। गुरुजी लगता है मोदी जी वो भी नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए शायद इसलिए कड़ा फैसला नहीं हो पा रहा। अंकुर मौर्य जी करें, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, मैं कमेंट नहीं करूँगा बॉस, है ना। फंसवा दोगे आप लोगों को, अब मैं समझ रहा हूँ आप मेरे को दो तरफ से फंसवाना चाहते हो, और खुद अमेरिकन जानते हैं इनको, और वो उनको गालियाँ दे रहे हैं। इनकी एक मीटिंग में, जहाँ मीटिंग मने, अरे रुको दादा, ऐसे नहीं, पहले मीटिंग समझो किसकी होती है। मीटिंग होती है टॉप लोगों की, वो लोग जिनके आपने कभी नाम नहीं देखा होता, वो लोग पुरस्कार पा रहे होते हैं, ये NGO बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने उसका नाम ही नहीं सुना है, ये कहाँ से आ गया, आपने उसको कभी ज़मीन पर ही नहीं देखा है। वो टॉप ऑफ द टॉप लोग, जो क्रीम ऑफ द क्रीम है, जो लुटियन जोन वाले NGO वाले, उनकी मीटिंग, उनको बुलाया जाता है कि आपको आपके देश में सत्यानाश करना है। उनमें से जब ये अपने देश में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तब कोई खड़ा हुआ, कोई हिम्मत वाला। That the United States brings to all these other nations in the world. Afghanistan, we've taken over $9 billion in their foreign assets because we supposedly don't like the government, so we can condemn their population into starvation. What about Iraq? We went in there under false pretenses, under weapons of mass destruction, and we left destruction in that nation. What about Syria right now? There's a terrible. कहते अफगानिस्तान में आपने क्या किया, आपकी पसंद की सरकार नहीं थी, आपने हटा दिया। इराक में आपने क्या किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोले, नहीं मिले। सीरिया में आपने क्या किया, वहां पर भी आपने यही काम किया। कहते डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी तो एंटी डेमोक्रेसी तो आप खुद हो, एंटी डेमोक्रेटिक। ले गया भाई, गया बाहर गया, खोपचे में गया, खोपचे में। Your democracy, Syria, Afghanistan, Iraq, Libya, everything you tried to do has failed, and you will be forgotten. You are a plague, and guess what? The world has superseded your bullshit. No one will take it anymore. There is no democracy you're promoting. You've only brought death, and you know that. But guess what? It hasn't worked. You're going to die off like the plague you are. You are just like Ozymandias. Nothing will remain. भाई मैं इस पत्रकार को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जिन लोगों के सामने बोल रहा, उन लोगों के सामने बोलने की, और आपके अंदर भी हिम्मत नहीं होगी। ये NED के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सामने बोल रहा है, डैमन विल्सन के सामने। औकात नहीं है उसके सामने खड़े होने की किसी की। शाम होगी तो घर नहीं पहुंच पाओगे आप, दुनिया के किसी भी देश में हो, इतना पावरफुल आदमी है ये। NED का प्रेसिडेंट है,
उसके सामने खड़े होने की, उसके सामने बोलने की, चूं करने की तो वहाँ के प्रेसिडेंट की भी हिम्मत नहीं होती होगी। लेकिन इसने बोल दिया। पता नहीं अब ये दोनों जिंदा हैं या ख़त्म हो गए, पर दो थे, दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई भाई, मानना पड़ेगा। पता नहीं आज जिंदा है नहीं। What about the corruption? ठीक, कमाल है भाई। तो मुंह पर इनके बता दिया कि आप कितने गंदे लोग हो, आप सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर खून बहा रहे हो। खैर, चलिए, समझ में आ रहा है? अभी तक का समझ में आया? किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? पूछ लो जरा। अब आगे RIP आई थिंक, हाँ आप तो वहाँ रहते हो, आपको पता है। मुझे भी लग रहा है कि शायद RIP निपट गया होगा। तो पोल खोल दी साहब चौड़े में, और चौड़े में जब पोल खुलती तो फिर उसके बाद तो हिम्मत NED के प्रेसिडेंट के सामने मरने के धंधे थे। किसने कहा था उचकने के लिए? पर खैर, आइए अब थोड़ा और आगे चलें, देखें और क्या क्या है। हाँ, ये है NED, नाम याद रहना चाहिए, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, रीजनल सेंट्रल अमेरिका 2021। क्या है भाई? प्रमोटिंग मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, अच्छा, एंड स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट मीडिया सेक्टर टू कवर इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा, ऐसा $1,80,000 का ग्रांट मिला है। ओके, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, इन्फॉर्म सिटीजन अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द गवर्नेंस इशूड इन सेंट्रल अमेरिका टू कवर अपकमिंग इलेक्शन साइकिल्स, गवर्नमेंट इशूज सच एज करप्शन, सिटीजन इनसिक्योरिटी, गारंटी विल प्रोड्यूस इन डेप्थ रिपोर्ट। अच्छा, इन डेप्थ रिपोर्ट भी बनाएंगे। आर्टिकल, सीरीज ऑफ पॉडकास्ट, माइक्रो डॉक्यूमेंट्रीज। द प्रोजेक्ट विल ट्रेन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट टू स्ट्रेंथन द स्किल्स एंड प्रोड्यूस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ द बार ऑफ सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, बराबर। 1 मिनट, अरे रुक यार, सारा खेल तो नीचे की लाइन में है। सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट जजेस एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, $2.5 लाख। बाबू सोना, थाली भगोना। हमारे यहाँ इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। नितिन जी, ट्रांसपेरेंसी से एलर्जी हो गया है। नहीं, अभी रुकिए, कोड़ भी होने वाला है। एलर्जी तो कोई चीज़ नहीं है, अभी एड्स वेड्स सब होने वाला है। आपको सारी लाइलाज बीमारियां हो जाएंगी एक झटके के अंदर। कुछ याद दिलाता हूँ, हमारे यहाँ पर इनविटेशन दिया गया था, बाहर के लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं। ये आइडिया दिया किसने था? हमने सबको बुलाया है, आइए हमारे देश में देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है। अरे वो तो वैसे ही घुसना चाह रहे हैं। आपको ये आइडिया दिया किसने कि इनको बुलाओ? कौन था वो गद्दार? वो तो पहले से ही बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भेजेंगे। अच्छा, किस लिए भेजेंगे? उसके बिल्कुल माइक्रो में जाकर देखना है कैसा प्रोसेस है। हाँ चलो याद दिलाता हूँ धीरे धीरे, आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। माइक्रो प्रोसेस, हमारे भारत में लोग आए, उन्होंने बताया ईवीएम को कैसे देखना है। याद करो वो वीडियोस इसी जगह दिखाए थे मैंने। और क्या कहा था मैंने? ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि कल को जब हार जाएंगे तो ये कहेंगे देखो देखो इस प्रोसेस में गड़बड़ हो गई, उस प्रोसेस में गड़बड़ हो गई। ये पढ़े ही नहीं थे, ये चिटें तो दूसरी जगह से आ रही थी, बाहर से, फॉरेन से आई थी, CIA से चिटें आ रही थी कि देखो इसमें ऐसा प्रोसेस है, इसको फॉलो करवाना, उसमें ऐसा प्रोसेस है, उसको फॉलो करवाना है। और वो वीडियो बन रहे थे। और आप क्या कि नेता से लेके तमाम सारे लोग, पॉडकास्ट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? वही तो वो कह रहा है कि पॉडकास्ट करेंगे। आप क्या भी तो हो रहा था या नहीं हो रहा था? यू नेल्ड इट। ठीक है, तो आपके देश में भी तो लोग बुलाए गए थे। वहां तक तो ठीक है, पर एक लाइन आखिरी की समझ में नहीं आ रही यार। सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट जजेस एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, $2.5 लाख। ये 2.5 लाख तो आपके लिए दिखाने के लिए लिखा गया है, वो $25 मिलियन होगा। अच्छा, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट जजेस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है? हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, तब तक नहीं जब तक हम नहीं कहेंगे। हमारे हिसाब से जब तक फैसले नहीं देगी तब तक नहीं है, कहीं की भी हो।
तो जुडिशरी को क्या करेंगे, इंटरवीन करेंगे जुडिशरी में। और कैसे करेंगे, ओले बेबी भूल गए, अभी तो बताया था, CCL सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये जाएंगे ना PIL लगाने और फैसला आएगा इंडिपेंडेंट जजेस द्वारा। वल्लाह क्या बात है? कमाल है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं। अरे कहाँ, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, जिंदगी निकल जाएगी आपकी, मर खप जाओगे, तब भी नहीं समझ पाओगे। समझ गए तो मैं यहाँ छोड़ूं, और नहीं समझो तो मैं आगे बढ़ूं। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में आ रही थी, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना है वो लोग जेल में थे। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी था इंडिपेंडेंट जजेस के लिए, उनको कम से कम चुनाव प्रचार के लिए तो बाहर निकालना है ना। वल्लाह मेरे को कोई छोड़ेगा नहीं, ना वो ये ना ये, चारों तरफ से मैं जाने वाला हूँ, आप लोग मेरे को बचा लेना। बहुत बुरा है साहब, मैं नहीं पढ़ने वाला आपका कमेंट, आप मेरे को मरवाना चाहते, अब मैं समझ गया हूँ ये मेरा भला नहीं है, ये आदमी दुश्मन है मेरा। बहुत कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, पर मेरी औकात नहीं है बोलने की यार, मैं लिटरली बताऊँ। और अब इतना देखने के बाद ना मेरी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, फटती है। क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू होऊंगा तो एक लय में बोलता चला जाऊंगा, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। इसलिए आज मैं बड़ा ठंडा पानी पी के शांति से बैठा हूँ। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्से में तो बोल जाओगे आप, कांड हो जाएगा। हाँ, कल सुबह डले होगे भेड़ियों के सामने। हाँ तो भैया वो जो बुलाए गए थे सारे लोग, आओ हमारा डेमोक्रेसी देखो, फिर वो बारीकियां बताई गई थी कि पहले आपको नंबर देखना है, इस नंबर को चेक करना है, पहले वो 0 होनी चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ये वो इतने सारे वीडियो बने थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। समझ में आ रहा है? जमानत मिली थी, मुंह से निकल गया सॉरी, चुनाव प्रचार करने के लिए। डेमोक्रेसी खतरे में थी ना, आफत है भाई। समझ में आ रहा है? बाबू सोना थाली भगोना हो आप, वी आर बिहाइंड नितिन जी, बिहाइंड नहीं, आगे चलो, पहले आप जेल में जाना है। दुनिया में कोई आदमी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के अंदर औकात नहीं है, पता सबको है, पर ये बिकाऊ लोग, इनमें से कोई नहीं बोलेगा। मैं कुछ अनोखा नहीं कर रहा, मैं CIA के वहाँ घुस के उसके ड्रॉर में से कागज निकाल के नहीं लाया। क्यों नहीं चलता ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर? क्यों नहीं सरकार इस पर बोलती? सरकार की खुद की औकात नहीं है बोलने की, सरकार क्या बोलेगी? सरकार बोल लेगी? अरे रुको, अभी रुको, कहाँ आप लगे हो, ठहरो। सब यहाँ चलाएं, नाम वाम मत लिखे यार, काहे तो मेरे पीछे आफत, वैसी 36 केस झेल रहे हो, काहे मेरे को मरवाने पे तुले हो? पैसे तुम लोगों से ही मांग लूँगा अगली बार केस के लिए, रोने लगा कर केस हैं, तब अच्छा लगेगा। ईमानदारी से अपनी इज्जत के साथ में बोलता हूँ, फीस दे दो तो बुरा लगता है। चलिए आगे चलो। अभी तो आपने देखा कहाँ है, आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप? क्या, अरे ये तो अपने यहाँ नहीं छोड़ते भाई। हाँ, सेंट्रल अमेरिका 2022 क्या है? एसोसिएशन ऑफ द बार ऑफ द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क फंड सपोर्टिंग जजेस एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। बराबर किसको लिए? किसके लिए? USAID भी लगा हुआ साथ में, सारा कांड इसी का है। अभी आता हूँ। USAID ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट एंड साइरस आर सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस लॉन्च पायनियर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स। अच्छा, गजब। स्टेटमेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन कॉलिंग फॉर रिमूवल ऑफ डोनाल्ड J. ट्रंप एज प्रेसिडेंट। वाह, क्या बात है। इसी को तो दिए थे ना अभी पैसे, है? सिटी बार एसोसिएशन इतनी बार पढ़ा, भूल गए का? कौन हटाने को कह रहा है इसको? डोनाल्ड J. ट्रंप को हटाएंगे। ओके, है, कमाल है। ऑन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस जुआन मर्चेंट। ओ माय गॉड्स। देखो भैया, अमेरिका की बात है, अमेरिका वाले जाने, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। वहीं की CIA, उसका NED, यानी वो तो मुखौटा है, वो कहता है हम जज बैठाएंगे
हम जज बैठाएंगे, उनके सपोर्ट में लेटर निकलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट से हटाएंगे। क्या समझे? डोनाल्ड ट्रंप को इंडाइट करेंगे, मुकदमे लगाएंगे। क्या समझे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हम डीप स्टेट को उखाड़ के फेंकने। बाबू कैसी बातें कर रहे हो? डीप स्टेट यही तो है CIA है। कैसे उखाड़ के फेंकोगे बाबू? तुमको तो उखाड़ के फेंक देगा वो गाजर मूली की तरह से। तुमको समझ में नहीं आता वो कितना अंदर तक कहाँ तक घुसा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको किस लेवल पे काम हो रहा है? कमाल कर दिया सर जी। ना, कुछ कमाल नहीं जगमिंदर जी, बहुत नॉर्मल सी बात है। कमाल तो अभी होने वाला है, भगवान बचाए मुझे। ये बोलेंगे हमसे पूछा था क्या? हाँ, इसीलिए तो तभी अपनी ज़बान पे बहुत कंट्रोल करके बैठा हूँ, लगाम पूरी खींच के बैठा हूँ, कम वक्त फिसल नहीं जाए कहीं। हाँ, ज़्यादा जोश आ जाता ना, आप लोग जोश दिलाते तो फट से बड़बड़ बोल गए ना। बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करने वाला मैं। तो अपने आप ही कांड कर रहे हैं, दुनिया में कांड कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कांड कर रहे हैं। हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ। क्यों? किस लिए? ये कहाँ है? कलियों की वो जो क्यों लेके आ गए? हाँ भैया, लानी पड़ेगी। $7 मिलियन दिए थे, हैं? लाइफ टाइम कॉमरेड G7। आई ला, क्या बात है, हैं? फिर क्या हुआ? फेल हो गया भैया। Brown Burton, a democracy and governance specialist with extensive experience in Africa, was 2008-2009 International Affairs Fellow in Residence at Council of Foreign Research (CFR). She was born in Switzerland, spent most of her time in childhood. Fellow appointment फलान डिकान, दुनिया भर के $7 मिलियन दिए पोर्टफोलियो ग्रांट। किसने दिए? Prior to her fellowship appointment, Brown spent 3 years at the National Endowment for Democracy, where she managed $7 million portfolio of grant to local, international, non-government organizations in East and South Africa. Priority countries included Somalia, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Zimbabwe and Sudan. सब जगह का हाल आज देख लो क्या है, सब जगह का हाल देख लो, सब जगह खून बह रहा है। वाह वाह, क्या बात है, गजब। इसको NED बोलते हैं। जब तक आप समझोगे ना तब तक तो आपका कांड कर देगा। Ethiopia ESAT Insight US Policy One-Sided with Brown Burton, Friday 31st December 2021। वाह, सब तरह से पकड़ते हैं भाई, सब तरफ से, हर तरह से। जैसे आप पकड़ में आओगे, जिस प्रकार से पकड़ में आओगे। तो इनका जो ईविल नेक्सस जो इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, फेल हो गया। वो चल नहीं पाया उतना जितना ये चाह रहे थे। बट एनीवेज, फिर भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। ऐसी की तैसी तो करी दी, एक देश का सत्यानाश तो मार ही दिया। चलो और देखते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट under police investigation for allegedly receiving funding from NED in US। हांगकांग में क्या हो रहा है? सिविल राइट्स फ्रंट है हमारा, ह्यूमन राइट्स फ्रंट। पैसा किससे ले रहे हैं? NED से ले रहे हैं हांगकांग में। वहाँ भी जो सब कुछ हुआ उसकी फंडिंग कहाँ से हुई? NED, CIA। कितना इजी, आप लोग पता नहीं इतना क्यों दिमाग लगाते हो। फिर क्या हुआ? हांगकांग प्रोटेस्ट ग्रुप टू डिसबैंड एज प्रेशर माउंट्स एमिड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू इट्स एक्टिविटीज। डिसबैंड कर दिया। 2002 में बनाया था साहब। कब बनाया था? काम कब आ रहा है? 2024 में। 2002 में बना। 2002 से फ्री की तनख्वाह दे रहे थे 2024 तक के लिए। आपके भी बहुत सारे पुराने लोग हैं, आप बड़ा भरोसा करते हो पुराने लोगों पे। यहाँ तो पुराने पे भी भरोसा नहीं हो पा रहा भाई। समझ में ही नहीं आ रहा किसी को कि कौन कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए। लेकिन शायद कुछ लोगों को पहले पता चल गया था, जिसमें रशिया है और जर्नलिस्ट हैं
मैक्स ब्लूमेथल, इन्होंने बहुत पहले इस बारे में बता दिया था कि एनईडी क्या कांड कर रहा, और ये उनके मुंह से ही सुनिए पहले आप। The first time I wrote about this organization was actually in 2004 in an article I wrote for Salon.com called The Other Regime Change. And it was about how the National Endowment for Democracy and its Republican partner organization, the International Republican Institute, which was run by John McCain, had effectively toppled the government, the elected, democratically elected government of Haiti. Jean-Bertrand Aristide, the liberation theology preacher who was socialist oriented in his Lavalas movement, which was हेती में चुनी हुई सरकार थी, लोगों ने चुनी थी, उखाड़ कर फेंक दिया। वही जो बांग्लादेश में हुआ। a big challenge to American control, domination of Haiti. And they funded all these opposition groups, they controlled them, they strategized, and they got them to basically sabotage the political system and create the context for a violent coup. So I learned about it back then. I returned to this subject again and again, but most explicitly this summer when I attended an awards ceremony that the NED hosted on Capitol Hill with a bipartisan cast of members of Congress for Korean defectors and activists who are funded by the US government, dedicated to promoting regime change in North Korea. And what was significant about this event was it was timed for the day of the Trump-Kim summit to sabotage plans for peace between North and South Korea. So you got a US government-funded organization undermining a US government initiative. क्या समझे? नॉर्थ कोरिया में भी तख्ता पलट करा देंगे, मामा को बांध के उड़ा दिया था तोप से। और जानते कब ये कब कर रहा था CIA? तब जब ट्रंप जाकर बातचीत करने जा रहा था नॉर्थ कोरिया से, उस समय। यानी CIA पूरी तरह से, यानी डीप स्टेट पूरी तरह से ट्रंप के अगेंस्ट में, बिल्कुल। बस नहीं चल रहा, मारने की कोशिश तो कर ली, किस्मत अच्छी थी, भगवान ने बचा लिया कम वक्त को, इसलिए तो उसको मार दिया। बोले बस एक अकेला ही आया था, कोई था ही नहीं उसके साथ दूसरा। कान फाड़ के निकल गई गोली, बच गया बाल बाल। पर कब तक बचेगा? बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कहते हैं ना। आइए। Which actually threatened the organizations it was funding. Wow. Because if you have peace, you don't need to fund these groups anymore. You don't. Yeah, you really And don't. where's the fun in that? Yeah, really? exactly. I mean, what would we do with all these hundreds of millions of dollars if we didn't use them for that? What I wonder is how is Ned's work different than what Russia has been accused of in terms of meddling in foreign countries' politics? So what's the difference between these two things? Well, I'll give you one example. I was just in Nicaragua reporting on another coup very similar to what took place in Haiti, where the National Endowment for Democracy and its partner groups were heavily involved in funding opposition media, opposition civil society groups. And I found that, through public filings, it's all public, this is all in the open, as Philip Agee said, the National Endowment for Democracy had spent over... किसको फंड करते हैं? ऑपोजिशन मीडिया को, ऑपोजिशन के लोगों को, और जितने भी लोग ऑपोजिशन की जो NGOs हैं जो काम कर रहे हैं उनको फंडिंग करते हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या इसमें? आप समझ जाओ ना यार, क्यों मेरे से कुछ कहलवा रहे हो? समझ गए ना? समझ जाओ, इतना समझा दिया, इसमें मत समझने की बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही पूरी कहानी? तो ट्रंप ने आका अब की बार पक्का हो गया सैम अंकल। हाँ, मेरे को भी ऐसी लग रहा है, ट्रंप नहीं आ रही है इस बार। चलिए फिर क्या, अब एक और चिड़िया निकल के आई। चिड़िया है राइट टू फ्रीडम। हाँ, राइट टू फ्रीडम, ये भी NED का है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का। सुनते जाना बस प्यार से, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सुनते जाना। अब राइट टू फ्रीडम जब आया तो NED बोले तो CIA का। तो राइट टू फ्रीडम से हमको क्या दिक्कत है? पहले राइट टू फ्रीडम देख लो, फिर समझाएंगे। हाँ, वेबिनार ऑन बांग्लादेश कंटेंशियस इलेक्शन पाथवेज एंड ट्रेजेक्ट्रीज वेबिनार है।
राइट टू फ्रीडम वालों का। 19 दिसंबर 2023, पावर देख रहे हो राइट टू फ्रीडम की। डॉक्टर राशिद अल महमूद तितुमीर, फैसल महमूद, जॉन सिफ्टन, क्लेरन नाश और एम्बेसडर रिटायर्ड विलियम बी मिलान और जॉन डैनिलोविक्स मॉडरेटर थे साहब इसके। अब आप सोच रहे होंगे, सोचिए बांग्लादेश पूरा पलट गया, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने पूरे बांग्लादेश को पलट दिया बराबर। राइट टू फ्रीडम वाले हैं ये। ताकत समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जबान उतनी खोलो बेटा जितनी आवश्यक है, नहीं तो किसी ने पड़ जाओगे। चलिए, तो इतनी ताकत है इनके अंदर। और अपनी तारीफ में, तमाम सारे लोगों की तारीफ में लिखा जा रहा है। विलियम बी मिलाम कौन है? सीनियर पॉलिसी स्कॉलर है और जो फेदर इन द कैप होता है ना, बिफोर ज्वाइनिंग विल्सन सेंटर ही वॉज कैरियर डिप्लोमेट। ही रिटायर्ड फ्रॉम US फॉरेन सर्विस एट द एंड ऑफ 2001 बट continues to take temporary assignment for the state. The most recent was temporary chief of the mission at the embassy in Tripoli, Libya from August 2007 to February 2008. His last post was up, ठीक है, was before retirement was ambassador to the Islamic Republic of Pakistan where he served from August 1998 to 2001. पाकिस्तान की हालत भी इसीलिए तो ख़राब है, वहाँ हमेशा से एक से बढ़कर एक ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं। पर खैर, हमें इन सब से क्या करना। आओ भाई, इनके प्रोजेक्ट भी चलते हैं फ्रीडम वालों के, जर्नलिस्ट लोगों के लिए। JDN operates organized crime and corruption reporting project, award winning non-profit investigative news organization and innovator investigative reporting OCCRP reports on organized crime and corruption with more than 20 international partners। अच्छा, तो ऐसा है, ठीक, इनको रिपोर्ट करो आप, उससे फिर ये और आगे आपके आग लगाने का काम करेंगे। ठीक है, बराबर है। CIN भी है, CINS भी है, ग्लोबल शाइनिंग लाइट क्या है? JDN प्रोजेक्ट won dozens of award internationally including ग्लोबल शाइनिंग लाइट 3 ऑनलाइन जर्नलिज्म अवार्ड ट्वाइस। खुद की अवार्ड है, खुद को ही दो, खूब जीतो। आओ अप्लाई तो करो। इनको सपोर्ट कौन कौन करता? हु सपोर्ट्स आवर वर्क? ये बात एकदम सही है। इनके सब काम को सपोर्ट करते हैं बे एंड पॉल फाउंडेशन, डच पोस्ट कोड लॉटरी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, माइला, पैट्रिक जे मैकन, फोर्ड फाउंडेशन, ओ हो, रॉकेफेलर ब्रदर्स फंड। वाव, क्या बात है, क्या बात है। JDN को, तो हमें JDN से क्या मतलब है? काहे के लिए JDN दिखा रहे हैं? सब्र करो, रुको जरा। आकाश वर्मा जी, सॉरी नितिन जी, आई डिसएग्री ऑन सम पॉइंट। CIA is doing their job perfectly. The real enemy of Hindu is a Hindu only. Hindus are selling themselves. Absolutely. वो यही तो कमज़ोर कड़ी ढूंढते हैं, वही कमज़ोर कड़ी ढूंढ कर वो आपका सत्यानाश मार रहे हैं। आइए, तो JDN क्या है बाद में बात करेंगे, पहले यार वीडियो देखो, पहले वीडियो देखो। Smart agriculture and renewable energy. Go ahead. Thank you, man. What is your response to India's sounding of the US diplomat of our Congress regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal? And how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So, सवाल पूछा उन्होंने, केजरीवाल जी अंदर हो गए, बंद हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया जी, इस बारे में आपका क्या कहना? कौन है? मुशफिकुल, हाय हाय, JDN के हैं साहब, JDN के फेलो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राइट टू फ्रीडम के। आइए, एक बार नहीं पूछा इन्होंने। with respect to the second question, we continue to follow the
एक बार और पूछा। Okay, Mushfiq, I think you have a question online, we'll go there. मुशफिक, बता भाई मुशफिक। And then Abdul Hamid. Thank you, Steph. Can you hear me? Yeah, How do you perceive the political unrest in India just before the national election with the arrest of Delhi's chief minister and the freezing of the opposition Congress party's bank accounts? The right groups describe the situation as a crackdown on opposition reaching a crisis point ahead of the national election. well, we very much hope that in India, that in any country that is पिछली बार पूछा था अमेरिका में, इस बार पूछा यूनाइटेड नेशंस में। वही मुशफिकुल है, क्या नाम है इसका, मुशफिकुल, मुशफिकार होना चाहिए इसका नाम। तो खैर, किसके बारे में पूछा, क्या पूछा? ये जेडीएन है, ये नेटवर्क है, और ये राइट टू फ्रीडम वाले लोग हैं। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा, इन्होंने नैरेटिव गढ़ा। उसके बाद क्या हुआ? छोटे मोटे आदमी नहीं है मुशफिकुल जी, बड़े आदमी है भाई साहब, देख रहे हो पीछे। ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, ऐसी रिपोर्टिंग करने जाते हैं। क्या तुम बात कर रहे हो हैं? तुम यहाँ बैठ के उनको एक्सपोज कर रहे हो। तुमको जानता कौन है, पहचानता कौन? कभी गए हो ऐसी मीटिंग में? वंदे भारत आई, उसमें तुमने किसी को बुलाया? इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, फिर लगे चपड़ चपड़। साइड में हटो, हवा आने दो। जो आप सोच नहीं सकते भारत के अंदर वो चल रहा है। जहां आपकी कल्पना भी नहीं दौड़ सकती, भारत के अंदर वो चल रहा है। जो लोग आपके सामने बहुत ईमानदार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जो लोग आपके सामने बहुत ईमानदार हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जिन पर आप विश्वास करते हो, वो लोग इस डीप स्टेट नेटवर्क का हिस्सा हैं। आप किस पर विश्वास करोगे? मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कल रहेगा नहीं रहेगा, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं कल रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि आप लोगों को याद ज़रूर रहूँगा कि कोई एक तो था जिसने ईमानदारी के साथ देश के लिए, धर्म के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, इर्रिस्पेक्टिव कि सामने कौन खड़ा है। और मैं फिर से कह देता हूँ, देश और धर्म के रास्ते में सगा बाप भी आएगा तो उसको रौंद के निकल जाएंगे, बुलडोज़र चला के निकल जाएंगे उसके ऊपर से। ये नहीं कहेंगे कि हटो, हाँ, इतना मौका नहीं देंगे। याद रखना है इसको। वो लोग भी सुन लें जो जानबूझकर या अनजाने में इन लोगों के साथ जुड़े हैं, जो वही एजेंडा चला रहे हैं जो वो चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है, हो सकता है शायद अनजाने में भी कहीं आप कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे कुछ लोग। और जो लोग सीधे डायरेक्टली जुड़े हैं और सीधे देश विरोध पर उतारू हैं, उनको तो दुनिया देख ही रही है, वो तो दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश आपके देश के साथ में, आप कल्पना कर सकते हो? बहुत कुछ था आज मेरे पास बोलने के लिए, पर मैंने पीछे इतना कुछ बोला। बहुत सारे लोग बोले साहब आपने बहुत बोला है, आप मत बोलो, बस मत बोलो। तो आज मैं चुप हूँ, उतनी लिमिट में ही बोला जितने में आपको समझ में आ जाए, है ना। बस पैर पैर दिखा दिए, पैर की उंगलियां उंगलियां, पूरा घाघरा नहीं उठाया, उसकी आवश्यकता नहीं है। और जो लोग अभी भी जिनको समझ में नहीं आया, दिल थाम कर बैठना, कुर्सी से मत गिर जाना। बहुत आराम से बता रहा हूं। thenation.com.pk पाकिस्तान का है। NED launches project to double women's voting turnout in 2018। अच्छा, कहाँ? The National Endowment for Democracy has launched a project here for increasing the women's voting percentage from 20% as experienced in 2013 general election to almost 40% in 2018 general election। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, किधर बढ़ाएंगे? आओ डार्लिंग, ऐसे कैसे? The project would be implemented in Sialkot district
in active collaboration with the NGO for increasing female voter maximum turnout in 2018 election. क्या समझे आप? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान में। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन चुना जाएगा, वो डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान की जनता नहीं करेगी। वैसे आपके यहाँ भी एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाने के नाम पर कई NGOs ने काम किए हैं, नाम उठाकर ढूंढ लीजिएगा। वही लुटियंस जोन वाले NGOs, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, फलान होना चाहिए। आपके भी फंडा चलाएगा ना, सरकार भी बोली वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये फंडा है किसका, कहाँ से आता है, कौन लाता है? एक बार देख तो लो। मैं नहीं कहता मैं सही हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं गलत हूँ, पर आप एक बार देख तो लो। चलो, पर कोई नहीं। देखो जी, हमारे लोग दुनिया में छा रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हो, और आप लोग फालतू बातें कर रहे हो। इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है। आप पूरे दुनिया के देशों से हमारे संबंध खराब करा दोगे। हमारे लोग कहाँ, देखो दुनिया की जितनी कंपनीज उसमें CEO कौन है? हमारे लोग। आइए, कॉलिंग CEOs, अरे इनको तो आप पहचानते हैं। हाँ, अजय बंगा जी, इनकी तो सबने तारीफ करी थी, अरे हमारा आदमी बन गया अजय बंगा। आइए, अ सीरीज ऑफ फोन कॉल इन स्प्रिंग हैरिस क्विज एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट स्मिथ फलान CEO हमदी उल्किया एंड मास्टरकार्ड इनकॉर्पोरेशन चेयरमैन अजय बंगा। what she could do to address poverty, climate change, फलान। अच्छा, नीचे आ जाओ, मुद्दे की बात पे आते हैं। The corporate executive told Harris that they saw some of the core issues driving the migration issue, but they also talked about unorthodox ways the federal government had been able to influence foreign policy crisis in the past, from the Cold War through the Arab Spring, through the funding of non-government organizations like National Endowment for Democracy. अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ? क्या करेंगे? अनऑर्थोडॉक्स वेज ढूंढेंगे। किस बात के? इन्फ्लुएंस करेंगे फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कोल्ड वॉर, थ्रू द अरब स्प्रिंग, थ्रू फंडिंग ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs लाइक नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अजय बंगा जी, बल्ले बल्ले कर दिता तुसी बल्ले बल्ले कर दिता, असी तो एकदम बल्ले बल्ले हो दिता जी, मार ही डालोगे। आप क्या बात कर रही हो? उनके साथ मीटिंग करते हैं साहब, आप कौन सी दुनिया में हो आप लोग? बाकायदा मीटिंग होती हैं, ये बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, और किसके साथ हो रही है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है सर, हमारी नहीं है। ब्लूमबर्ग जानते हैं कौन है? हाँ, अनदर CIA आउटफिट, सबसे खतरनाक। भारत सरकार ने इसको यहाँ इसने ईडी चोटी का जोर लगा लिया था कि न्यूज़ चैनल खोलना है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सरकार बदल गई, और तब से लेके आज तक ये खोल नहीं पाए। नहीं तो एक न्यूज़ चैनल चल रहा था ब्लूमबर्ग का, पता कर लेना, सरकार बता देगी। जिनकी सरकार में पकड़े उनको मालूम चल जाएगा। CI के, अरे नाम मत ही लिखे भाई, तुमको इच्छा तुम लिखो, है ना। आपके लिए जान भी, अरे आपकी जानवान नहीं चाहिए दादा, जान तो तब हाजिर होगी जब पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ हो गए, कहाँ लगे हो आप। तो कुल मिलाकर जो है ऐसी बातें हो रही दुनिया में, हमको पता ही नहीं है। ब्लूमबर्ग ने छापा, हमने नहीं छापा साहब, हमने तो सिर्फ उसकी रिपोर्ट उठाई, हमने बता दिया है। आपके लोग, अब आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, करें क्या? पूरी दुनिया में निकारागुआ, इधर उधर हर जगह इन्होंने कांड मचा रखा है, तो करें क्या? कहाँ जाएं? चलो, बहुत सारे मैप खुलेंगे, पर एक मैप खोल देता हूँ आपके लिए। ये है वो चंडाल चौकड़ी, ये US स्टेट है, यानी अमेरिका की सरकार। इसके नीचे है CIA, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जिसे बोलेंगे, सरकार के नीचे। ये इनका सेनेट है, सेनेट के नीचे, और इसके नीचे आती है USAIDs,
जिसको कौन, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स इसको फंडिंग करता है, और यूएस एड्स चला रहा है IRI, NDI और NED, और ये चला रहे हैं इसके नीचे इतने भर दुनिया भर के, और इसके नीचे और लाखों करोड़ों बढ़ते चले जाते हैं। याद करो यूएस एड्स, रात को कोई आता उसने एक बार कहा था, क्या कहा था, आप यूएस एड्स को बैन कर दो, कहा था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था यूएस एड्स का कांड। इसी यूएस एड्स का कांड मैंने कहा इजराइल में बताया। मैंने क्या कहा था, भारत में यूएस एड्स और उससे संबंधित सभी संगठनों को यूएस एड्स टॉप पर बैठा, सीधी फंडिंग इसके पास आती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप यूएस एड्स और उसकी जितने भी फंडिंग वाले जहाँ जहाँ उसकी फंडिंग जाती है, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करके इनको बैन कर दो। कर नहीं पाओगे, हिम्मत नहीं है, नहीं कर पाओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए सिरफिरा चाहिए, आपके बस का नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रशिया और चाइना में सब बैंड है, बम्पर बैनिंग है, सब पर बैन है, ठीक है। ये यूएस एड है जो एड पहुंचाएगा आपको, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, फारा इन जॉर्जिया। सर चकरा गया, अरे इतनी जल्दी चकरा गया, अभी तो मैंने आज तो कुछ बोला ही नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ बोलता सकता था, बम्बार्डमेंट कर सकता था इसमें। आप यकीन मानिए आज मैंने शायद मैक्सिमम 5% बोला होगा, शायद मैक्सिमम 5% बोला होगा जो बोलना चाहिए उसका, है ना। मैं भी क्यों बोलूँगा, कल को सामने वाला कोई बोल देगा हमने कहा था बोलने को, है तो चुप बैठो ना यार, काहे के लिए, है। चलिए बहुत संगठन है साहब, हज़ारों लाखों संगठन है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग एड दी जाती है। NED और यूएस एड्स $500 मिलियन की एड कहीं दे रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत नहीं सर, $500 मिलियन। हटा, पैसा बहुत है यार, भाई के पास पैसा बहुत है, टेंशन मत ही लो। ये तमाम सारे लोग बैठकर दुनिया को चला रहे हैं। ये गोरे चेहरे नहीं, काले दिल वाले लोग हैं। फेलिक्स है, जुआन है, कार्लोस है, मार्को है, मैंने कहा ना इतने सारे हैं सर, आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। आओ देखें, हर जगह का मैप इतना उलझा हुआ है, ओह अरे कहाँ ढूंढे भैया, किधर जाएं, कोई तो बताओ, ये कहाँ से चला, किधर से ख़त्म हुआ। यहाँ से चला भाई साहब, CIA से, फ्रीडम हाउस, फिर NED, यूएस एड्स, फिर इसके बाद यहाँ, इसके बाद एड्स बन गया भाई साहब, बड़ 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 बड़ा ऐसा फैला कि बस पूछो मत, फिर नहीं पकड़ पा रहे आप इसको। आपको पकड़ना, आपको यहीं पकड़ना पड़ेगा इसको, यूएस एड्स पे, ठीक है ना। इतना बड़ा इनका प्रपंच है, इतना बड़ा इनका जाल है कि आप ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कुछ नहीं कहा है, सारी न्यूज़ आपने पढ़ी, उंगली रख के पढ़ाई। एक और पढ़ा दूँ, When the US embassy invited farmer leaders for tea, वल्लाह तुम क्या करती, आइयो राबा, अब को बहुत मजा आती, कैसी बातें करती, शंभू बॉर्डर से बुलाती, कब बुलाती, थोड़े दिन पहले बुलाती, थोड़े दिन बाद में एकदम से 2-2 लाख आदमी पहुंचती जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस काई को नहीं देती, तेरे बाप के पिछवाड़े में से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें। अभी तुमको क्या मतलब US एम्बेसी को, है लोन वीवर से तुमको क्या मतलब है, हाँ कमाल हो गया साहब। और ये सब कराने के बाद करेंगे क्या, कारगिल, और कारगिल तो हमारी कंपनी है, हाँ कारगिल फूड्स, कारगिल का ही आटा खाओ, कारगिल का ही। अबे गधों तुम्हारी नहीं है, अमेरिका की है, उसको माल बेचो, अडानी को मत बेचो। यही तो बात हुई है, अरे इसमें छपा है, हम क्या करें,
हाँ, तो अडानी के साइलोस में जो जाके डालाते हो ना, वो मत डालो, हमको बेचो, बहुत बढ़िया। क्योंकि वर्ल्ड क्राइसिस है ना फूड की, सरकार के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, भारत सरकार के आगे मांगना पड़ेगा कटोरा लेके, तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। उल्टा हम ऐसा हाल कर देंगे कि ऐसी की तैसी, तुम कुछ ना कर पाओ, तुम्हारे यहाँ का हम पूरा ले जाएंगे, उल्टा तुम हमसे भीख मांगना। कुछ नहीं कर पाई भारत सरकार, कुछ नहीं कर पाई, सुट्ट करके बैठी रही, यह हालत है। फिर क्या, कर तो और भी बहुत सारी जगह कुछ नहीं पा रहे। दिखाऊं? आओ भाई, वीडियो देखो, मेरा नहीं है, जो एक्शन लेना इसी के ऊपर ले लेना, हाँ नहीं तो। तो ये हमारा लेटेस्ट वीडियो है, इस पे आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है, ये देख सकते हैं। ऑपरेशन सेव ममता बाय अंध नमाजी गैंग, अंध नमाजी पर भी वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑन है। बट अब जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रवीश और इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए, देखते जाइएगा मोनेटाइजेशन का खेल। ये देख सकते हैं हम, वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ हो गई है। अब इसको दोबारा से मैं अंध नमाजी गैंग कर रहा हूं। वीडियो का मोनेटाइजेशन बैक। यानी ध्रुव राठी, रवीश कुमार लिख दोगे तो मोनेटाइजेशन चला जाएगा, हटा दोगे तो मोनेटाइजेशन आ जाएगा, पैसे कमाने। तो कुल मिलाकर लेफ्ट लिबरल को सीधा सीधा पूरे तरह से प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ कर पा रहा? कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सब नील बटे सन्नाटा। आप क्या कर लोगे? अरे आप उम्मीद किससे कर रहे हो? इनका तो खुद का अकाउंट सस्पेंड हो रखा, इनका तो खुद का अकाउंट सस्पेंड हो रखा भाई साहब। अब ये वीडियो आज जाने वाला, हो सकता है चैनल भी चला जाए, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ खतरनाक है। उस चक्कर में बेचारे किसी, अब जिसने बताया था ना कि इनका अकाउंट सस्पेंड हो गया, उनका खुद का अकाउंट सस्पेंड हो गया, गए। दिस पोस्ट इज फ्रॉम अ अकाउंट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, नॉट सस्पेंडेड, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, खलास। ट्रूनिकल वालों ने डाला था कि भैया इनका अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया, उल्टा ट्रूनिकल का सस्पेंड हो गया ट्विटर अकाउंट। क्यों, किस लिए, ऐसा क्या डाल दिया था? एक फोटो डाली थी उन्होंने, दिखाऊं? चलो दिखा देता हूं। ये फोटो डाली थी, डिजिटल सुरक्षा समिट, हाउ मेटा इज क्रिएटिंग एन ओपन एंड सेफ इंटरनेट। स्मृति ईरानी जी के बारे में उन्होंने बताया था। स्मृति ईरानी जी अभी कुछ दिन पहले ही संध्या देवनाथन के साथ बैठी थी, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेटा की, इसके बावजूद सस्पेंड हो गया। बस ये कहना ट्रूनिकल को भारी पड़ गया, ट्रूनिकल का अकाउंट सस्पेंड हो गया साहब। कल हमारा चैनल भी सस्पेंड हो जाए तो कोई बड़ी बात मत समझना, ठीक है। सरकार के लोग बैठ रहे हैं जिनके साथ में, वो लोग आपके ही ऑप इंडिया दुनिया जानती है, बीजेपी का मुखपत्र है, बीजेपी ने ऑप इंडिया शुरू किया, पूरी फंडिंग बीजेपी की जाती है, उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। हालांकि बाद में इतने हड़कंप के बाद वापस आया, भाई बेचारे ट्रूनिकल को पीस दिया,
बोले तुम्हारी एस्थेसी तुम बताओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तुम बोलोगे। चटनी बना दी गई। आज मैंने बोल दिया, मेरे को माफ़ कर देना दीदी, मेरे से गलती हो गई, मैं रिटर्न में माफ़ी मांग लूँगा, मैं ये चैनल पे भी मांग लूँगा, पहले से ही मांग रहा हूँ माफ़ी। उनने जो लिखा था मैं वो बताने के चक्कर में नालायकों के चक्कर में लफड़ा हुआ है ये। आज तो फील हो रहा है कि हम चीटी भी नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या यूं ही भारत को बर्बाद होते देखना है इन आंदोलन से कब तक। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। सुमन जी, आप एक बात को समझिएगा, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, पर पहले मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ। और अगर आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ इतना ही है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार चीज़। बहुत लोग पूछते हैं आपकी रीच क्यों नहीं बढ़ती, आपकी रीच, बताता हूँ। रीज़न फॉर टर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू यूट्यूब इज दिस अकाउंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू मल्टीपल और सीवियर वायलेशंस ऑफ यूट्यूब्स पॉलिसी अगेंस्ट स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग कंटेंट और अदर टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन। देयर वर एटलीस्ट 10.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स बिफोर टर्मिनेशन। कौन सा? माजा टीवी। एक माजा टीवी हुआ करता था, ये माजा टीवी बंद हो गया अचानक से। मैं बड़ा हैरान हुआ। इस माजा टीवी को देख के मेरे मन में एकदम से ऐसे जो है कुदाल मारने लगती थी मेरी क्रिएटिविटी भी। हाँ, ये था माजा टीवी। ये लोग कार्टून फिल्म्स डालते थे, कार्टून बनाकर, और एक इसमें बड़े बुजुर्ग की सी आवाज़ थी, बड़ा सिंपल, समझ में आता था कि बड़े बड़े लो प्रोफाइल लोग हैं और वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात मालूम क्या थी? ये वीडियो बनाते थे, डालते थे, और 24 घंटे में करोड़ों में व्यूज़ होते थे। 2 करोड़, 3 करोड़, कभी कभी 10 करोड़ तक। कैन यू बिलीव इट? 10 करोड़ हिंदी कहानियाँ, और सिंपल कहानियाँ। समस्या कहाँ हुई? समस्या वहाँ हुई जहाँ पैसा देना पड़ा। इतने व्यूज़ आ रहे हैं, चाह के भी नहीं रोक पा रहे, करें क्या? तो सस्पेंड कर दो फटाक से उठाकर। अब सस्पेंड कर देंगे तब क्या करोगे? कंटेंट थोड़ी कहीं जा रहा, क्योंकि आपके तो कीड़ा काटा हुआ आपको कंटेंट देने का यूट्यूब को। आप फिर आओगे दूसरा चैनल बना के, बेचारा आया 2-2, 3-3 अलग चैनल बनाया उसने, अब चल रही है कहानी। अब मिलते हैं 2-4 लाख व्यूज़ मिलते हैं, हाँ तो उतना ही पे आउट देंगे ना। एक में तुम्हारे करोड़ों के व्यूज़ आ जाएंगे तो उतना पे आउट भी तो देना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। सरकार देख रही है सब बेईमानी चल रही है, सरकार देख रही चौड़े में बेईमानी है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। ठीक, अब आजकल उसकी जगह कौन कौन से टीवी आ गए? जलसा टीवी, बिंदास टीवी, है उन्हीं सज्जन के, है ना, अलग अलग नाम से। तो फिलहाल 2-3 खोल लिए, कॉमेडी वाली कहानी, इस तरह से उन्होंने खोल लिए। मस्ती टीवी भी खोल लिया है ना। है एक ही बंदे के 3-4 अलग अलग खोल लिए, बेचारे को झटका लग गया गरीब आदमी को। पर अब वही 2-3 लाख व्यूज़ हैं। क्यों? पैसा देना पड़ेगा। पैसा हमें देना ही नहीं है आपको, इंडियंस को पैसा नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी अब ज़रा समझिएगा, एक बहुत क्लियरिटी के साथ बात को समझिएगा। वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। वो एक्स को, मेटा को, इसको वहाँ की CIA फंड कर रही है, वहाँ की सरकार फंड कर रही है। हमारे यहाँ कू आया था, सरकार ने फंड नहीं किया, बंद हो गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। भगवान की कृपा से आज हमारी सरकार के पास भी बहुत पैसा आ रहा है। 2-2 लाख करोड़ का तो GST आ रहा है, तमाम सारे अन्य टोल टैक्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, है ना। और जब इस्तेमाल नहीं कर पाते तब क्या? तब हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है कि पैसा आप लाओगे कहाँ से, फंडिंग कहाँ से लाओगे। और जब फंडिंग की बात होती, फंडिंग है नहीं, तो क्या करोगे? टाटा बाय बाय हो जाएगी आपकी। कितने दिन चला लोगे आप? एक चीज़ तो ये। दूसरा, एक चीज़ को और समझिएगा, उन्होंने एक और चीज़ कर रखी है कि आपके जो चैनल्स हैं, आपके जो सच बोलने वाले लोग हैं, उनको हम पैसा नहीं कमाने देंगे, हम इंडियंस को पैसा देंगे ही नहीं, ये वो मान कर बैठे हैं। तो पहली बात तो एंटरटेनमेंट को भी देने की इच्छा नहीं है, लेकिन कंटेंट पूरा चाहिए, और कंटेंट की रीच पूरी चाहिए। आपको दिखाएगा वो 50,000 लोगों ने देखा तो 5 लाख लोगों ने, आपको थोड़ी पैसे दे रहा। कौन सा ऐसा हिसाब है? क्या सरकार ऐसा कुछ कर पा रही? कुछ नहीं कर पा रही। सरकार को करना चाहिए, हिम्मत है? नहीं। तो सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया ही आपकी वाट लगा देगा। सोशल मीडिया के ज़रिए ही बांग्लादेश की सरकार तख्ता पलट हुई है। ये उनको सोचना है जो लोग जिम्मेदार हैं, है ना। मेरा काम है बताने का, मैंने बता दिया।
हो सकता है कल हमारे चैनल पर ये उल्टा एक्शन हो जाए, क्योंकि आज जो वर्तमान स्थिति है सरकार की वो ये है कि खींच निकलती है तो अपने को ही चांटा मार देते हैं और रादर देन दूसरे से बात करने के, तो हो सकता है खींच हमारे ऊपर ही निकल जाए। सवाल है कि इससे आप लड़ोगे कैसे, जूझोगे कैसे। आपको क्या लगता है कि मेरा चैनल अब तक बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी बहुत स्मार्ट है, इसने गूगल फॉर्म भरवा रखे। अगर आपने नहीं भरा तो भर दीजिएगा कि ये लोगों को फ़ोन करके पहुंच जाएगा लोगों के पास तक। उन्हें पता है हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ेगा कहीं और चला जाएगा। उन्हें पता है कि टेलीग्राम पर भी इसने चैनल बना रखा है, 20,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको देखने वाले, इसके जो चाहने वाले हैं वो उसके पास पहुँच ही जाएंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम अब तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बता रहा हूँ आपको, नहीं तो कल आप पूछते ही रह जाओ पागलों की तरह से। इसलिए पहले तैयारी कर लो, पागलों की तरह मत भड़बड़ाना उस समय, है ना, अजीब व गरीब लगता है। सवाल ये है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, इतने सब के बाद आप कर क्या सकते हो? मेरे पास तो उसका कोई जवाब नहीं है। और मैंने जो रास्ता ढूंढा वो रास्ता बिल्कुल आपके सामने एकदम क्लीन है। और मैंने कहा ना, पैसे वो देना नहीं चाहते क्योंकि आप चलोगे पैसे से ही, फंडिंग से ही। उन्होंने पूरी दुनिया में तख्ते पलट किससे कर दिए? फंडिंग से। फंडिंग ही तो रोक रहे हैं वो। और हमने दूसरा रास्ता ही ढूंढ लिया कि सीधे डायरेक्ट आ गए पेमेंट पे। यदि आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो QR कोड को स्कैन करके वीडियो पेमेंट कर दीजिएगा, नंबर और नाम साथ में भेज दीजिएगा, तो आपका नंबर भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा। मान लो कल को बहुत ही ज़्यादा आती पड़ी तो हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम सीधे मोड पर आ गए। भारत के बाहर जो लोग हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर पेमेंट कर दें। हम डायरेक्ट मोड पर आ गए। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज यू नीड फंड्स टू रन अ चैनल। इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। मैंने आपको आज इतना सारा एपिसोड दिखाया, इसको मैं 3-4 दिन से दिखाने की सोच रहा हूँ, पर मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा, इतनी खबरें हो जाती हैं। और मेरा मन तो करता है कि मैं आपके सामने ऐसा ही जर्नलिज्म लेकर आऊँ, इन डेप्थ, इन्वेस्टिगेटिव। इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलते हैं। पर दिक्कत यह है कि इस काम में रिस्क बहुत है, नॉट वर्थ इट, अगर सच मायने में, सही मायने में कहें, है ना। आज तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आगे आप लोगों के सामने लेके मैं कहा चलो चलते। मैंने क्या कहा? मैंने 5% बोला, 95 नहीं बोला। अगर 95 बोल देता तो धुआं हो जाता, धुआं। और आप सबको आनंद तो अभी भी आया होगा, पर तब तो उछल पड़ते आप अपने बिस्तर से इस समय, है ना। तो उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता है, नहीं तो कल को कोई पूछ लेगा, हमसे पूछ के बोला था क्या? तुमसे किसने कहा था बोलने को? इसलिए चुप रहो। जब सपोर्ट नहीं मिलता तो ऐसा ही हाल होता है। यहीं अगर सपोर्ट होता ना तो आज आप रंग ही दूसरा देख रहे होते। मुझे इस बात का ही भरोसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं अमेरिका की पोल खोलूं तो मुझे भेड़ियों के सामने नहीं डाल दिया जाएगा। मुझे इसकी गारंटी नहीं है। मुझे शक है सरकार ऐसा कर देगी। तो फिर उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता है, नहीं तो कोई अपने संबंध बनाने के चक्कर में आपको रगड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बेटा उतने ही पैर पसारो जितनी चादर हो, और ज़बान भी उतनी निकालो जितनी हिम्मत हो। ज़्यादा मत निकाल दो कि परेशानी में आ जाओगे, है ना। तो खैर, धुआं कर दिया सुन के। हाँ, नहीं, जो सच्चाई है वो है। आप में से कितने लोगों को आज के एपिसोड में मज़ा आया और समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहा किसी भी प्रकार का? छुपी दबी बातों में भी सब समझा दिया, समझ गए ना? हमने भी कुछ नहीं कहा, उंगली रख के पढ़ा दिया जो था। हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर योर फियरलेस जर्नलिज्म। भैया मजबूरी है, क्या करें, हजम नहीं होता खाना, है ना। ठीक है, आ गया समझ में सबको? चलो वेरी गुड। बस इतना ही चाहिए था हमको कि आपको समझ में आ जाए। तो चलें, बस हो गया काम। फीस भर देना अपनी मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जितने दिन चलेगा उतने दिन चला पाएंगे, नहीं चलेगा तो टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है ना। तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव में। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। क्या लिखा टेलीग्राम चैनल कौन सा है? अरे भाई साहब, ये ऐसा टेलीग्राम चैनल जे वारो जाए ऐसे लिख दियो, ब्राउज़र में जाके t.me/n शुक्लायन जाए लिख दियो, जाए से तासे पे खिल जाए, वहाँ में जाके ज्वाइन कर लियो, हैं, मार डालो भाई साहब।
जीने मत देना आप लोग। चलिए कोई नहीं, तो पूरा समझ आ गया, चलो अच्छी बात है। अमित यादव जी कहते हैं नंगापना पर पूरा पैसा दिनफा, क्या लिखा है यार, समझ में भी नहीं आया। कुछ बुरा लिखना तो अच्छे से लिखते, समझ में तो आता। हजारों हैं, कहाँ लगे हो आप 4 के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए साहब, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल तो सवाल जवाब करेंगे सिंपल सा, ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ेंगे अपन। बहुत सारी और बातें उठा ली तो आफत हो जाएगी, लोग मुझे उठा देंगे। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक, राम राम आप सभी को, और वो वीकेंड आ गया तो फ़ोन वोन कर लेना, है ना, नहीं तो बाद में मत कहना बताया नहीं था। यश पटेल जी क्या कह रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, लाइव देख नहीं पाता काफ़ी समय से। हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको, मैं देख रहा हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, सब कुछ सही से समझ गया, 100% सेटिस्फाइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यश पटेल जी। चलिए कल मिलेंगे, तब तक चैन से सोइए।